तो एक चैनल है डेक्स्टर कैम करके केमिस्ट्री का, वो बड़ा अच्छा सा चैनल है, मैं वो देख रहा था। तो उसमें थोड़ी सी ना फिल्ट्रेशन के बारे में बात हो रही थी। मुझे उससे क्लिक हुआ कि मैथ्स में भी फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर होता है और उसका यूज कैलकुलस, बायनोमियल, सीक्वेंस सीरीज बहुत जगह आता है। और मजे की बात है वो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको ढंग से कर लेते और उसकी डिमांड भी काफी आ रही थी, काफी बच्चे बोल रहे थे सर इसको एक बार डिटेल में करा दो क्योंकि ये परेशान बहुत करता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये लेक्चर थोड़ा धांसू होने वाला है और थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उतना भी आसान नहीं है, पर हम इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, तो भाई इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बायनोमियल में, सीक्वेंस सीरीज में, कि इनको इवेलुएट करो। NC0 माइनस 8 टाइम्स NC3 प्लस 64 टाइम्स NC6 माइनस 512 टाइम्स NC9, या 100C0 प्लस 100C2 माइनस 100C4 प्लस 100C6 प्लस 100C8 माइनस 100C10। इन क्वेश्चंस में क्या स्पेशल है मैं आपको बताता हूं। इन क्वेश्चंस में ये स्पेशल है कि एक तो ये पूरी सीरीज नहीं है, उसने बीच बीच की कुछ टर्म्स गायब करी हुई है। मतलब देयर इज समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस। और पेक्यूलियर क्या है कि कुछ टर्म्स उसने फिल्टर आउट करी हुई है। ही हैज फिल्टर्ड आउट सम टर्म्स, सो देयर आर गैप्स। जैसे इसमें वो NC1 NC2 वाली टर्म्स उड़ाई दी उसने। इनफैक्ट पिछले वाले में देखो उसने 1 3 वो वाली टर्म्स उड़ा रखी। ऑल्सो कभी कभी प्लस माइनस का कुछ ऑल्टरनेशन वो करता है या सेलेक्टिव प्लस माइनस करता है। इसमें तो हर एक टर्म दूसरी टर्म ऐसे करके प्लस माइनस को ऑल्टरनेट करा रहा है वो। पर वो थोड़ा ऐसा भी कर सकता है कि दो टर्म प्लस फिर माइनस, फिर दो टर्म प्लस फिर माइनस। और इनको ट्राई करके देखिए, उतना भी आपको इमीडिएटली क्लिक होगा नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑल्दो ये पूरी सीरीज अगर होती ना, ये मतलब पूरा ही दिया होता तो आसान होता। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस को हम फिल्टर पेपर की हेल्प से करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस और काफी इजीली होते हैं, बस थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड तक बहुत मजेदार अच्छी ट्रिक्स हैं इसमें। आइए तो पहले समझते हैं फिल्टर के पेपर से गैप्स कैसे क्रिएट करते हैं। गैप्स कैसे क्रिएट करते हैं मतलब जो भी ऐसे कुछ टर्म्स को छोड़ना है, स्किप करना है और फिर आगे लेके आना है। कि मान लीजिए 0 वाली टर्म चाहिए, फिर 3 वाली चाहिए, फिर 6 वाली चाहिए, ये 0 वाली के बाद 4 वाली चाहिए, फिर 8 वाली चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ टर्म्स का गैप कैसे क्रिएट करना है। तो ये TR है जिसमें R जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा वो सॉल्यूशन है। हम इसमें एक फिल्टर पेपर लगाएंगे और जो हमें चीजें चाहिए डिजायर्ड, वो यहां पे मिलनी चाहिए। तो एक फिल्टर पेपर क्या होना चाहिए जो इसको फिल्टर करके जो हमारी चीजें वही दे देगा। ये कुछ इसमें अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा सोचो कि हर टर्म में कुछ को वही रहने देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसी टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए T0 रहना चाहिए, T1 उड़ जाना चाहिए, T2 रहना चाहिए, T3 उड़ जाना चाहिए, T4 रहना चाहिए, T5 उड़ जाना चाहिए। हम इस तरह के फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक सिंपल फिल्ट्रेशन कि इवन वाले बचने चाहिए, ऑड वाले उड़ जाने चाहिए। इट इज एसेंशियली सेइंग कि इवन वालों को 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऑड वालों को 0 से मल्टीप्लाई करना। दिस इज व्हाट ही इज एसेंशियली सेइंग। तो हमें कुछ एक ऐसा आर का फंक्शन सोचना है जो ये काम करे कि जब भी आर एक इवन नंबर हो तब वो 1 बन जाए, और जब भी आर एक ऑड नंबर हो वो 0 बन जाए, और यही हमें उससे मल्टीप्लाई करना है। ये सोचना कोई खास मुश्किल है नहीं कि ऐसा फंक्शन जो आर इक्वल टू इवन पे 0 है और आर इक्वल टू ऑड पे 1 हो जा रहा है। वो फंक्शन है ये 1 रेस्ट पर आर प्लस माइनस 1 रेस्ट पर आर बाई 2। क्या है, क्यों है ऐसा कर पा रहा है जो लोग नहीं सोच पाए थे। भाई आर अगर जैसे इवन नंबर होगा तो 1 की पावर आर एक 1 होगा, माइनस 1 की पावर आर भी 1 ही होगा। दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 1 2 मिलेगा, 2 बाई 2 1 होगा। तो जब भी आर इवन होगा इसका आउटपुट 1 होगा। जब भी आर ऑड होगा तो 1 की पावर आर 1 होगा, बट माइनस 1 की पावर आर माइनस 1 होगा। दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये बड़ी क्लेवरता से 1 की पावर आर प्लस माइनस 1 की पावर आर एक ऐसा फंक्शन है जो इवन में जिंदा रहेगा, ऑड में उड़ जाएगा। अब अगर यही फंक्शन मैं हर टर्म TR के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ऑल ओरिजिनल जो सीरीज थी वो समेशन TR थी, पर अगर मैं TR की जगह, ओरिजिनल सीरीज ये थी समेशन TR, पर मैं TR की जगह अगर ये लिख दूं, एक फिल्टर पेपर लगा दूं, तो पता है क्या होगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ये कभी 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा, कभी 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा।
और होगा क्या, जब आर इवन होगा तो ये 1 बन जाएगा, आर ऑड होगा ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है वो अपने आप ही कौन सी चीज देने लग जाएगा, वो ये देने लग जाएगा जो आप चाह रहे थे, T0 प्लस T2। दिस वॉज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग ना, यही चाह रहे थे आप, दिस वॉज योर ऑब्जेक्टिव। यही चाहते थे कि 0 वाला जिंदा रहे, 1 वाला मर जाए, 2 वाला जिंदा रहे, 3 वाला मर जाए। तो ये काम कर सकता है। तो हमें करना यही होता है कि उस पूरी टीआर से कुछ एक ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है, उस फैक्टर की वजह से जो टर्म्स हमें नहीं चाहिए, यानी गैप की वजह से हटानी है, वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, और जो चाहिए वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब वो कभी 1 बने और कभी 0 बने। 0 वहां पर बने जो आर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, और जो आर की वैल्यू चाहिए वहां पर 1 बन जाए। तो ये तो बहुत सिंपल था, इवन ऑड के लिए ऐसा सोच पा रहे हैं हम लोग। और अब बात आती है, मान लीजिए हमें गैप क्रिएट करना है 3-3 का। 3-3 का गैप का मतलब सोचिए जरा क्या है कहानी। 3-3 का गैप ऐसा है, ये T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, एंड सो ऑन है। और हम ये ऐड करना चाह रहे हैं T0 प्लस T3 प्लस T6 प्लस T9 एंड सो ऑन। मतलब कुछ एक ऐसा फंक्शन चाहिए आपको जो R इक्वल टू 0, 3, 6 और 9 के लिए तो 1 बन जाए, और बाकी के लिए 0। यू नीड सच अ फैक्टर हियर। अच्छा, अब होता क्या है, जितने का गैप हमें क्रिएट करना है ना, उतने रूट ऑफ यूनिटी का हमें यूज करना होता है। जैसे इस केस में मैं आपको वो फैक्टर दिखाता हूं, वो फैक्टर है ये 1 की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर आर अपॉन 3। ये वो फैक्टर है। वाई इज इट वर्किंग, क्योंकि समझिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा वो अभी बस इसको नोट कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वैसे बायनोमियल वगैरह में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज आता ही है इतना। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इनफैक्ट 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 भी 0 होता है। अब होगा क्या, मान लीजिए आपने आर को डाला 0, तो 1 की पावर 0 इज 1 प्लस ओमेगा की पावर 0 इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 इज ऑल्सो 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 1 बन गया। तो आर इक्वल टू 0 पे 1 बन रहा है। आर इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या बनता है। आर इक्वल टू 1 पे यहां पे डालोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। 0। आर इक्वल टू 2 डालोगे तो 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, वो भी 0 होगा, तो वो 0 हो जाएगा, वो उड़ जाना है। अच्छा, बचना क्या है, हमें जिंदा किसको रखना है, हमें आर इक्वल टू 3 को जिंदा रखना है। हमें आर इक्वल टू 3 को जिंदा रखना है। आर इक्वल टू 3 डालोगे तो 1 क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। 1 क्यूब 1 होता है, ओमेगा का क्यूब भी 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 विल गिव यू 3, 3/3 1 आ जाए। आप ध्यान रखिए, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होती है तो वो 1 बनती है। ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 होती है तो वापस ओमेगा आता है। ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 होता है तो ओमेगा स्क्वायर आता है। ये एक पैटर्न होता है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो ये वो वाला फैक्टर है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे ये जो फैक्टर है इसकी हेल्प से हम लोग, मान लीजिए हमें ये सीरीज उसने बोला है कि T0 प्लस T3 प्लस T6 प्लस T9 इसको लिखना है। तो हम ऐसा लिखेंगे समेशन TR, वेयर R गोज फ्रॉम 0 टू N, जहां तक भी जाना है। पर ये सारे TR नहीं चाहिए, हमें इसमें से कुछ फिल्टर करने। तो इसको इसके फिल्टर पेपर से मल्टीप्लाई कर दो। बाय 3, ये अपने आप ही वो काम करेगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो फैक्टर, तो जब ये क्वांटिटी 1 होगी तो वो TR ही बचेगा। जब ये क्वांटिटी 0 होगी तो वो वाली टर्म उड़ जाएगी। जब ये क्वांटिटी अब R इक्वल टू 0 के लिए क्वांटिटी 1 है तो TR, R इक्वल टू 1 के लिए क्वांटिटी 0 है तो वो टर्म उड़ गया। R इक्वल टू 2 के लिए भी क्वांटिटी 0 है तो वो टर्म भी उड़ गया। R इक्वल टू 3 के लिए ये क्वांटिटी वापस 1 है तो वापस T3 आ जाएगा।
तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली ये फर्क पड़ता है कि हम कितने का गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम सपोज करो हमने जब दो दो का गैप क्रिएट करना था तो हमने 1 और -1 यूज किया था, दैट वाज द फैक्टर दैट वी यूज जब हमें दो दो का गैप क्रिएट करना था, क्योंकि 1 और -1 आर सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, उनको स्क्वायर करके बना। जब 3 का गैप क्रिएट करना है तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज किए क्योंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ऐसे ही अगर 4 का गैप क्रिएट करना है तो हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यूज करना होगा। तो ये सबसे पहले हम फिल्टर पेपर के बारे में इस चीज को समझ लें कि अगर हमें m का गैप क्रिएट करना है तो हमें mth रूट ऑफ यूनिटी को यूज करना पड़ेगा। और क्या होगा वो फिल्टर पेपर अपना 1 की पावर r प्लस अल्फा, और वेयर अल्फा इज दैट mth रूट ऑफ यूनिटी। 1 की पावर r प्लस अल्फा की पावर r प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर r, चलते चलते अल्फा की पावर m-1 की पावर r अपॉन m। So this will be used if you want to create a gap of m। अगर आप m का गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 5 का गैप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको अल्फा जो है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी उठाना पड़ेगा, और वो जो फैक्टर होगा वो 1 की पावर r प्लस वो जो फैक्टर होगा और अल्फा होगा उसमें फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 की पावर r प्लस अल्फा की पावर r प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर r प्लस अल्फा क्यूब की पावर r प्लस अल्फा 4 की पावर r, ऐसी 5 टर्म्स होंगी। उन पांचों को ऐड करके अपॉन 5 करोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो r 5 के मल्टीपल होंगे वो प्रिजर्व रहेंगे, जो r 5 के मल्टीपल नहीं होंगे उनके साथ ये 0 बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, वो टर्म गायब हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमें गैप्स क्रिएट करने हैं तो ऑफ कोर्स पहले कंप्लीट सीरीज लिखेंगे, उसको फिल्टर पेपर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो इसमें 3 का गैप प्रोड्यूस करना है। मैं जानबूझ के फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी वगैरह में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अब जैसे हमें 3 का गैप प्रोड्यूस करना है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना ही था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का गैप प्रोड्यूस करना है, तो अब अगर इसमें गैप नहीं होता तो कंप्लीट सीरीज ये होती 0 to 100 जा रहे हैं 100 CR, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 100 CR चाहिए वेयर R इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब हमें वो गैप क्रिएट करना है, 0 जिंदा रहना चाहिए R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 3 जिंदा रहना चाहिए, R इक्वल टू 6 जिंदा रहना चाहिए, 1 2 उड़ जाना चाहिए, 4 और 5 भी उड़ जाना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे वो जो नीडेड वाली चीज है, हम ऐसे लिखेंगे नीडेड वाली चीज जो है वो ओरिजिनल इनटू ये है, वही हमारा फिल्टर पेपर। तो इससे वो वाली सीरीज का आंसर आएगा। अब इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसको इवेल्युएट करने का तरीका बहुत सिंपल है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 बाहर चला जाएगा। अब पहला समेशन बन जाएगा 100 CR 1 की पावर r, दूसरा होगा 100 CR ओमेगा की पावर r, तीसरा होगा 100 CR ओमेगा स्क्वायर की पावर। अब सब जानते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 to 100 CR x की पावर r क्या होता है 1 प्लस x की पावर 100 होता है। तो ये 1 प्लस 1 की पावर 100, ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 100, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। तो 1 प्लस 1 की पावर 100, 1 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, तो 2 की पावर 100। अच्छा 1 प्लस ओमेगा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैनिपुलेशन है, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से उतना कंफर्टेबल नहीं है वो यहीं तक का आंसर अभी छोड़ दें चलेगा, पर जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंफर्टेबल है वो देखते हैं कि विद इन 2 लाइंस आंसर आगे आ जाता है। 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 100, ये वापस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, ये -1 हो जाएगा बिकॉज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, सीधा ये आंसर आ जाता है। जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता उतना वो सिर्फ इस फॉर्म में भी लाके अभी छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बी। ऑफकोर्स आगे आपको जेई में इवेल्युएट करके ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना तक आपको आना चाहिए। मतलब आइडिया बहुत ही सिंपल है, आप पहले बस ये पता करो कि भाई गैप प्रोड्यूस कितने का करना है। लेट्स से 4 का गैप प्रोड्यूस करना है तो हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेंगे। हम ओरिजिनल जो सीरीज थी अगर वो पूरी होती उसका टीआर लिखेंगे और उसके साथ हमारे वाला फिल्टर पेपर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम फिल्टर पेपर लगाएंगे वो अपने आप ही बाकी सारी टर्म्स को छान देगा, जो हमें चाहिए वही मिल जाएगा। जैसे इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
इसको कैसे करेंगे? इसमें गैप तो उसे 3-3 का ही चाहिए, देखो गैप उसको 3-3 का ही चाहिए, पर आर इक्वल टू 1 जिंदा रहना है, आर इक्वल टू 4 जिंदा रहना है, आर इक्वल टू 7, यानी आर इक्वल टू 0 उड़ जाना चाहिए, 2 उड़ जाना चाहिए, 3 उड़ जाना चाहिए, 1, 4, 7 ये सब जिंदा बचने चाहिए। इनको कैसे हैंडल किया जाए? गैप तो 3 का ही है, अब गैप 3 का ही है तो यूज तो आपका वही होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विच इज ओमेगा। अब वो कैसे यूज होगा? इनफैक्ट एक चीज समझिए, हमें मान लीजिए m का गैप क्रिएट करना है, तो मैंने आपको बताया था आपको m का गैप क्रिएट करने के लिए, m का गैप आपको क्रिएट करने के लिए, इफ यू वांट टू क्रिएट अ गैप ऑफ m और लेट्स से m2 है, तो जो आप अल्फा यूज करते हैं ना इस फॉर्मूले में, 1 की पावर आर प्लस अल्फा की पावर आर, जो मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर आर प्लस अल्फा की पावर आर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर आर, ये दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये जो हमने बनाया है फिल्टर पेपर, तो लेट्स से मान लीजिए मुझे 3 का गैप प्रोड्यूस करना था, तो अल्फा की जगह मैं ओमेगा डाल रहा हूं। अगर मुझे 2 का गैप प्रोड्यूस करना है तो अल्फा की जगह मैं -1 डाल रहा हूं। अगर 4 का गैप प्रोड्यूस करना है तो अल्फा की जगह मैं आयोटा डाल रहा हूं, क्योंकि आयोटा इज योर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसमें भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में से भी जो भी mth रूट ऑफ यूनिटी, उसमें से भी सबसे पहला वाला लेना होता है जो 1 के बाद आता है, उसको लेना है। ऐसे ही अगर फिफ्थ रूट के 5 का गैप चाहिए तो ई रेस पर आयोटा 2π/5 या सिस 2π/5 आपको लेना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक। तो अगर आपको मान लीजिए 4-4 का गैप प्रोड्यूस करना है लेट्स से, तो आप 1 की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर आर प्लस आयोटा क्यूब की पावर आर, याद रखिएगा 4 ही टर्म्स होंगी, जितने का गैप प्रोड्यूस होता है उतनी ही टर्म्स होती हैं, और नीचे 4 से डिवाइड होगा। तो इस केस में कौन कौन बचेगा? इस केस में बचेगा आपका r इक्वल टू 0, 4, 8, 12, बाकी सब उड़ जाएंगे, सिर्फ ये जिंदा बचेगा। अब देखो वो वाला क्वेश्चन क्यों इससे अलग है, वो क्वेश्चन इसलिए अलग है क्योंकि हमें 1, 4, 7 ये जिंदा रखना है, 0, 3, 6 जिंदा नहीं रखना है। तो कैसे हैंडल करें इसको? तो हैंडल करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने पूरा पहले तो जनरल जो कंप्लीट सीरीज होती उसको लिखा कि भाई अगर ये कंप्लीट ही होता तो r इक्वल टू 0 to 100, 100 CR 2 रेस्ट पर r होता, दैट इज दी जनरल टर्म। बस समस्या क्या है कि r इक्वल टू 1, 4 और 7 होना चाहता है ये, तो यहां पर कौन सा फिल्टर पेपर लगाया जाए कि जो 1, 4 और 7 को जिंदा रखे और बाकी को खत्म कर दे? अब देखो सोचना बहुत आसान है, r इज 1, 4 और 7, तो r-1 इज एसेंशियली 0, 3 और 6, तो फिल्टर पेपर ये बन जाएगा 1 की पावर r-1, ओमेगा की पावर r-1, ओमेगा स्क्वायर की पावर r-1/3। अब जब भी r-1 आपका 0, 3 और 6 होगा तो ये टर्म 1 बनेगी, और जब भी r-1 आपका ये नहीं होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब r-1 अगर 0 बन रहा है तो मतलब r1 था, यानी r इक्वल टू 1 पे ये जिंदा रहेगा, r इक्वल टू 2 पे उड़ जाएगा, r इक्वल टू 3 पे भी उड़ जाएगा, r इक्वल टू 4 पे वापस ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए अगर आपको r इक्वल टू 2, 5, 8, 11 इनको बचाना है, तो बेसिकली r-2 इज योर 0, 3, 6 एंड सो ऑन। तो आपका जो फिल्टर पेपर होगा वो ये हो जाएगा 1 की पावर r-2, ओमेगा की पावर r-2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर r-2/3, ये वर्क कर जाएगा। दैट विल बी योर फिल्टर पेपर फॉर दिस। तो हम लोग गैप अगर 3 का है तो ओमेगा को यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो गैप 0 से स्टार्ट हो। अगर वो गैप 1 से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी हम हैंडल कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी हम हैंडल कर सकते हैं। फैक्टर वही है, उस फैक्टर में जो पावर जानी है उस पावर को 0, 3, 6 होने पर आपका वो फैक्टर 1 बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वो 0 हो जाना चाहिए। एनीवेज, तो अब जैसे ही हमने इसको यहां सब्सटीट्यूट किया तो कुछ नहीं, बस ये मल्टीप्लाई होगा, 3 बाहर चला जाएगा, 100 CR 2 की पावर आर, ये ओमेगा की पावर r-1 है तो 1/ओमेगा बाहर, तो 100 CR 2 ओमेगा की पावर आर, क्योंकि 2 इंटू ओमेगा तो 2 ओमेगा की पावर आर, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 100 CR 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आर,
अब सिंपल सी बात है, ये 1 + 2 रेस पर 100 है, ये 1 + 2 ओमेगा रेस पर 100 है, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर रेस पर 100 है। तो ये आंसर आएगा। इस आंसर को हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि पर्पस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, पर्पस ये गैप क्रिएट करना सीखना है, तो उसके लिए हम सिखा रहे हैं। तो अभी के लिए इस आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर, यू कैन ट्राई इट एट होम। अब याद रखिए कि जब भी m का गैप क्रिएट करना है आपको, तो mth रूट ऑफ यूनिटी यूज होगा और इस फॉर्मेट में यूज होगा। अल्फा जो है सबसे पहला वाला mth रूट ऑफ यूनिटी जो 1 के बाद आता है वो यूज होगा, जिसमें से मैंने शुरू के 4-5 में लिस्ट बना के आपको दे रखी है कि अगर 2 का गैप करना है तो अल्फा -1 है, 3 का गैप करना है तो अल्फा ओमेगा है, 4 का गैप करना है तो अल्फा आयोटा है, 5 का करना है तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में हम चले गए हैं ज्यादा, तो ये सब नंबर्स दिए हुए हैं मैंने आपको। ये क्या करते हैं, ये r = 0 से स्टार्ट करके आपको प्रिजर्व करते हैं। तो ये r = 0, 2, 4, 6 इनको प्रिजर्व करेगा, ये r = 0, 3, 6, 9 इनको, ये r = 0, 4, 8, 12 को, ये r = 0, 5, 10, 15 इनको, और ये r = 0, 6, 12, 18 इनको प्रिजर्व करेगा। मान लीजिए आप 4-4 का गैप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, पर आपको जो गैप प्रोड्यूस करना है वो ऐसे करना है, आपको जो बचानी है टर्म्स आपको ये चाहिए, T1 + T5 + T9 + T13, ये टर्म्स बचानी है। तो गैप तो 4-4 का ही है, तो होगा तो यूज आयोटा ही। अब R जो है 1, 5, 9, 13 ये बच रहा है, तो R -1 होगा 0, 4, 8, 12। तो अगर हम 1 की पावर R -1 प्लस आयोटा की पावर R -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर R -1 प्लस आयोटा क्यूब की पावर R -1 अपॉन 4 इस फैक्टर से एवरी टीआर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वाली सीरीज फिल्टर होके मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो एक्सपैंड करके उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। दिस इज व्हाट फिल्टर पेपर एसेंशियली डस। आपको वो गैप क्रिएट करवा देता है। आपको 2-2 का गैप क्रिएट करना है, आपको 3-3 का गैप क्रिएट करना है, आपको 4-4 का गैप क्रिएट करना है, और जितना बड़ा गैप क्रिएट करना होगा क्वेश्चन उतना ही nth रूट ऑफ यूनिटी में चला जाता रहेगा, उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। गैप कोई जरूरी नहीं 0 से स्टार्ट हो, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, जहां से भी चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज यूजफुल टू क्रिएट दोज गैप्स। लेकिन गैप के अलावा भी उसमें आप देखो एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस का भी खेल था कि कभी आपने गैप तो 3-3 का बनाया पर कुछ टर्म्स प्लस हो रही हैं कुछ माइनस हो रही हैं, और उसमें सेलेक्टिवली था। ऐसा भी हो सकता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो, ऐसा हो सकता है 2 + 1 - 2 + 1 माइनस हो। अब उसको कैसे हैंडल करें, हमें पता तो है गैप कितने का क्रिएट करना है, पर उसको कैसे कर सकते हैं। सो जैसे ये वाला देखो एक, अब इसमें दिख रहा है गैप तो 2-2 का ही है, गैप तो 2-2 का ही है, पर दूसरी टर्म माइनस हो रही है, तीसरी टर्म प्लस है, फिर वो माइनस हो रहा है। ये वाला फिर भी काफी इजी है क्योंकि कई बच्चों को, वैसे तो इजी नहीं है, लोगों को नहीं क्लिक हुआ होगा, लेकिन फिर भी सबको इसका सॉल्यूशन पता ही होता है कि अरे यार इसमें आयोटा डाल दो 1 + x की पावर 100 में, क्योंकि उसी में मिलते हैं ये सब। तो 1 + x की पावर 100 में आप आयोटा डालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा 100c0 + 100c1 आयोटा प्लस 100c2 आयोटा स्क्वायर प्लस 100c3 आयोटा क्यूब एंड सो ऑन। इसमें से कुछ टर्म्स आपकी रियल हो जाएंगी, जैसे ये रियल है, आयोटा स्क्वायर वाली ये रियल है, अगली वाली रियल हो जाएगी, कुछ आयोटा के साथ होंगी। तो रियल वाली एक तरफ रख लो, आयोटा वाली एक तरफ रख लो। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना वो इसका रियल पार्ट है, इट इज जस्ट द रियल पार्ट ऑफ दिस, और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है इसमें। तो कई लोग इसका आंसर सीधा सीधा एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ 1 + आयोटा रेज़ पर 100। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस वॉज इजी, दिस वी कुड थिंक वेरी नाइसली, मतलब कोई ऐसी दिक्कत का काम नहीं था। पर सपोज अगर हम ऐसे ना सोचें, हम कुछ और करें, तो उसमें क्या करना होगा। लेट्स से कुछ एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 100c0 - 100c3 + 100c6 - 100c9 + 100c12 ये है। अब क्या करें,
अब कौन से उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ले। अब देखो इसमें गैप तो 3-3 का है, इसमें गैप जो है 3-3 का है। या तो ऐसा कर लें 100C0 प्लस 100C6 प्लस 100C12, वो 0, 6, 12 यानी 6 का गैप वाला एक आंसर निकालें। 3, 9, 12 3, 9, 15 वाला 6 के गैप वाला दूसरा आंसर निकालें, और एक आंसर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें। दैट कुड बी डन। पर आप ध्यान दोगे उसमें 6th रूट ऑफ यूनिटी में जाना होगा। उसमें वो जो फिल्टर पेपर भी बनेगा ना, वो 1 प्लस अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर आर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर आर प्लस अल्फा क्यूब की पावर आर प्लस अल्फा की पावर 4 की पावर आर प्लस अल्फा की पावर 5 की पावर आर, मतलब वो 6 टर्म होंगी उसमें। तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, ऊपर से आपको उतना कॉम्प्लेक्स नंबर आता भी नहीं है, तो क्या करें, कैसे हैंडल करें इसको। तो चलिए सबसे पहले तो गैप क्रिएट करते हैं। लेट्स फर्स्ट क्रिएट गैप कि भाई नीडेड क्या है, 100 CR चाहिए, लेकिन आर पे कंडीशन है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और आर इक्वल टू 3, 9, 15 के लिए टर्म नेगेटिव हो जाता है। तो बनाओ फिल्टर पेपर, भाई कैसा होगा। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करता हूं मैं कि भाई वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आर मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए, आर मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए ये वाला फिल्टर पेपर तो अपने को दिख ही रहा है, ये तो यूज होगा ही। ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ये पता है क्या इंश्योर कर देगा कि जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो उड़ गए, क्योंकि उन्हें तो उड़ाना ही है। आपको आर इक्वल टू 2 उड़ाना है, आर इक्वल टू 4 उड़ाना है, आर इक्वल टू 5 उड़ाना है, वो सब तो उड़ाना ही है, तो ये तो उनको तो उड़ा ही देगा। पर ये समस्या क्या है कि सारे के सारे प्लस के साथ ले आएगा। अब इसमें देखो आर इक्वल टू 3, 9 और 15 पे नेगेटिव रहना है। बात समझ में आ रही है आपको, 3, 9 और 15। अब कौन कौन से आर जिंदा बचे हैं हमारे, ये जिंदा बचे हैं इसको लगाने के बाद, 0, 3, 6, 9, 12 ये जिंदा बच रहे हैं। इसमें से ये इवन है, ये ऑड है, तो ऑड वालों के साथ एक माइनस आना है, करेक्ट। तो अगर हम एक -1 की पावर आर और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो फैक्टर होगा ये क्या इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जब आर इवन है तो ये 1 बन जाएगा, और जब आर ऑड है तो ये अपने आप -1 बन जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि -1 की पावर आर का फैक्टर और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे होगा क्या, ये इंश्योर करेगा कि आर इक्वल टू 0, 3, 6, 9 वगैरह सब जिंदा है, और ये इंश्योर करेगा कि 0 के साथ तो ये 1 बन के ही आएगा, 6 के साथ भी ये 1 बन के ही आएगा, 12 के साथ भी ये 1 बन के ही आएगा, और 3, 9 इनके साथ ये -1 बन के आएगा। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 3 पार्ट में टूट गया, ये 1 -1 की पावर 100, ये 1 माइनस ओमेगा की पावर 100, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर इफ यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर, बट टिल देन ये भी वर्क कर जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन डू वेरी इजीली। इनफैक्ट हम पहले वाले को भी ऐसा सोच सकते थे, जिसको हमने रियल पार्ट से किया ना, अगर आप उसको भी सोचें, हमें ये लाना है 100C0 माइनस 100C2 प्लस 100C4 माइनस 100C6 एंड सो ऑन। तो नीडेड क्या है, समेशन नीडेड ये आर इक्वल टू 0 to 100 जा रहे हैं, है 100CR, बट R is even and there is negative in front, R equal to 2, 6, 10 and so on। दिख रहा है, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे सोचो, समेशन R इक्वल टू 0 to 100, 100CR। अब आर इवन है तो 2 का मल्टीपल जिंदा रखने के लिए हम ये वाला फैक्टर तो यूज करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, दिस वर्क्स। लेकिन हमें यह भी इंश्योर करना है कि आर इक्वल टू, अब हमारे आर कौन से जिंदा बचे हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये जिंदा बच रहे हैं। ये चाहता है कि मेरे सामने +1 रहे, ये भी चाहता है मेरे सामने +1 रहे, ये भी चाहता है मेरे सामने +1 रहे, पर ये क्या चाहता है, मेरे सामने -1, मेरे सामने -1, मेरे सामने -1। अब दोनों में फर्क क्या है भाई, ये 4 के भी मल्टीपल है और ये 4 के मल्टीपल नहीं है,
मतलब अगर मैं r/2 को देखूं तो r/2 पता है क्या है? 0 1 2 3 4 5 ये है। तो r/2 अगर ऑड नंबर है ना तो -1 बनना चाहिए, करेक्ट? तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 की पावर r/2 से और मल्टीप्लाई कर दो। और -1 की पावर r/2 कोई ऐसा नहीं जिससे डरो। -1 की पावर हाफ क्या होता है? आयोटा। तो ये अपने आप ही जो आपका वो रियल पार्ट वाली चीज थी ना, कि वो ऐसा लगता था कि अरे ये कैसे क्लिक हुआ, ये कहां से आया रियल पार्ट, मेरे को ऐसे क्लिक कैसे क्लिक होगा, रियल पार्ट है। अब देखो -1 की पावर r/2, -1 की पावर हाफ इज आयोटा ओनली। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज आयोटा की पावर r। तो जैसे ही आप वो मल्टीप्लाई करोगे, ये कुछ नहीं है, आयोटा की पावर r वो अपने आप ही आ गया निकल के। ये हो गया। तो ये आंसर है। तो वो वाला भी हो सकता था। जो कि जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वो जानते हैं ये रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 100 ही है। तो हमें बस ऐसे ही फिल्टर पेपर डिजाइन करना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब ये देखिए, क्या कोई जनरल मेथड है ये प्लस माइनस सेलेक्टिवली क्रिएट करने का, जैसा जनरल मेथड हमने गैप्स के लिए बना लिया था कि भाई अगर तुम्हें 4 का गैप चाहिए तो आयोटा से करो, और 1 की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर आर प्लस आयोटा क्यूब की पावर आर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर गैप तुम्हारा ऐसा चाहिए कि 0 4 6 4 8 चाहिए तो ये वर्क कर जाएगा। पर अगर 1 5 9 ऐसा चाहिए तो कुछ नहीं, आपको देखना है वो r-1 यूज कर लेना। तो ये तो हमने एक मस्त जनरल मेथड बना लिया था गैप के लिए। पर क्या प्लस माइनस सेलेक्टिव के लिए भी ऐसा कोई जनरल मेथड है? एक्चुअली है। अगर लेट्स से ये है हमारी T0 T1 T2 T3 ये सब है। अब मैं क्या चाहता हूं कि T0 वाला के साथ माइनस आ जाए, T1 T2 जो है ऐसी जिंदा रहे, मतलब सही रहे, T3 के साथ नेगेटिव आए, T4 T5 के साथ प्लस आए, T6 के साथ -1 आए। अच्छा, कई लोगों को सिर्फ यही पता होता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्रिएट करना। इसमें हम बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट नहीं, पहला माइनस फिर 2 प्लस फिर माइनस फिर 2 प्लस। तो क्या कोई हमारे पास ऐसा तरीका है कि हम ये काम कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसा फिल्टर है हमारे पास कि ये 1 बन जाए जब r मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है? क्योंकि यही हो रहा है ना भाई, r इक्वल टू 0 0 3 6 पे और 9 पे -1 आ रहा है। 0 3 6 और 9 पे -1 आ रहा है। तो r जब मल्टीपल ऑफ 3 है तो -1 बनना है, और r जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो देखो 1। तो क्या कोई है हमारे पास ऐसा तरीका जो ये काम कर सकता है? कई लोगों को बस वो -1 की पावर आर ही सूझता है। भाई वो तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस के लिए है, इसमें क्या करोगे? हाउ व्हाट विल यू डू? इसमें भी हमारे पास तरीका है, वी हैव अ वेरी गुड फिल्टर पेपर। ये देखो, ये वर्क कर जाएगा। 1 - 2/3 टाइम्स 1 की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर आर। ये है कुछ नहीं, ये है कुछ नहीं, हमने यही काम किया है। हमने इस सीरीज को ऐसे लिख दिया है, ये कंप्लीट सीरीज माइनस ट्वाइस ऑफ, ऐसे लिख दिया। तो ये तो ओरिजिनली है। और इसके लिए क्या यूज होता है? इसके लिए यही वाला फैक्टर यूज होता है ना, ये दिस अपॉन 3। यही काम किया हमने। तो वो होगा क्या कि T0 T1 T2 में से T1 T2 हो रहा तो ठीक है, लेकिन T0 के साथ -1 आ जाएगा, T3 के साथ -1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क कर सकता है। अब मान लीजिए से r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 तो 1 रहना है, और r इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो -1 रहना है। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो 1, हाँ जी 1 माइनस ट्वाइस, क्योंकि वाली टर्म्स सब्ट्रैक्ट करनी है आपको 2 बार, 2। और वो साथ में क्या रहेगा? 1 की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर आर प्लस आयोटा क्यूब की पावर आर अपॉन 4।
कुछ नहीं है, बस उसको सबट्रैक्ट कर दो और कुछ नहीं है। ये मल्टीप्लाई कर दोगे अपने आप ही वो इंश्योर कर देगा कि उतने गैप के साथ साथ आपको माइनस देना चालू कर देगा। अब जनरलाइज करना हो तो जनरलाइज भी आप कर सकते हैं एम की फॉर्म में, पर मुझे लगता है कि एम की फॉर्म में देख के आप थोड़ा घबराते होंगे, तो ठीक है, मतलब आई थिंक आप पैटर्न समझ गए तो काम चल जाएगा आपका। तो जनरलाइज भी वैसे किया जा सकता है कि अगर आपको एम के गैप के बाद माइनस क्रिएट करना है तो 1 माइनस 2 बाई एम टाइम्स, और ये बेसिकली आपका वही पुराना वाला फिल्टर पेपर है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ पुराना वाला फिल्टर पेपर, और कुछ नहीं है। खैर, अब देखिए कुछ एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस में इसको ट्राई करते हैं। ये एफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, विच इज जिसकी सीरीज को उसने बोल रखा है कि भाई ये जो सीरीज है ये यही है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल a20 x की पावर 20 है इसको, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में उसने ऐसे लिखा हुआ है समेशन r इक्वल टू 0 टू 20 ar x की पावर r। हमें ये निकालना है, तो कई लोगों को दिख भी जाता है कि a0 ये एक एक करके ले लेते हैं सारी इन क्वेश्चंस को, एक बार इनको समझते हैं और इसके थ्रू इसको अप्लाई करने का तरीके को और सॉलिड बना लेते हैं। अब जैसे इधर देखिए, हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो इसमें सबको समझ में आ ही रहा है कि यार वो कर कुछ नहीं रहा है, वो इसमें x के बदले 2x डाल, क्योंकि तभी तो वो यही हो रहा है ना, a0 अब a1 x होना चाहिए था पर a1 इंटू 2x है, a2 इंटू एक्स होना x स्क्वायर होना चाहिए था, ये 2x का स्क्वायर, a3 इंटू 2x का क्यूब है, तो कर कुछ नहीं रहा है, ओरिजिनल में x जगह 2x डाल रहा है, तो ar 2x की पावर, तो अगर यहां x होता था तो ये fx था, और अगर यहां 2x है तो ये f ऑफ 2x होगा, तो कुछ नहीं, x के बदले आपको 2x डालना है, तो 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर की पावर 10। तो बेसिकली वो एक फंक्शन है, दिस इज जस्ट अ फंक्शन, ये जो एक फंक्शन है, इस फंक्शन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 के इक्वल बताया गया, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये सारे कोफिशिएंट्स होंगे, x की पावर 0 से 20 तक जाएगी, इन कोफिशिएंट्स के बीच में वो ऐसा खेल खेलने को कह रहा है, और कुछ नहीं। अब इसमें x की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, अब जैसे आपको f ऑफ 3 चाहिए यहीं से, तो कुछ नहीं, x की जगह 3 डाल देना, यहां भी डाल सकते हो, वो a0 प्लस 3a1 प्लस 9a2 प्लस ये मिलेगा, यहां पे 3 डाल दो तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो उसमें x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, -1 डाल दो, इट्स अ फंक्शन, मतलब वो हमसे ये निकालने को कहे अगर समेशन r इक्वल टू 0 टू 20 निकालना है मुझे ar -2 की पावर r, तो x के बदले क्या डालना है, -2 डालना है। ये लीजिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन में हमें a2 प्लस a5 प्लस a8 प्लस a11 चाहिए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अरे 3-3 का गैप है भाई। अब अगर 3-3 का गैप है, द गैप इज ऑफ 3, और वो गैप भी ना 2 से शुरू हो रहा है, तो 3-3 का गैप है, और हमें चाहिए समेशन AR चाहिए, x को उसने 1 डाला, देखो उसमें a2 के साथ कोई भी x नहीं आ रहा है, तो x को उसने ऑलरेडी 1 डाल चुका है, पर फर्क कितना है कि आपको r इक्वल टू 2, 5 और 8 ऐसे चाहिए, तो 3-3 का गैप क्रिएट होना है सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्टार्ट वो 2 से होना है, तो कैसे दिमाग लगाए कि भाई यूज तो वही होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वही सब यूज होगा, पर r जो है 2, 5 और 8 है, तो r -2 क्या होगा, 0, 3, 6, तो अगर मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे इसको, तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो समेशन AR अगर इतना ही छोड़ दूंगा तो ये पूरी सीरीज बन जाती, सारे कोफिशिएंट्स का एडिशन आ जाता, वो नहीं चाहिए, समेशन AR इनटू ये वाला फैक्टर जो हमने मेहनत से निकाला है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, करना कुछ नहीं है, 3 बाहर आ जाएगा, 1 की पावर r बाय 1 स्क्वायर वो 1 ही हो जाएगा, ओमेगा की पावर r बाय ओमेगा स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2r बाय ओमेगा की पावर 4 ये इधर आ जाएगा,
अब ये क्या है, ये ऐसा है कि उस डेफिनेशन में किसी ने x की जगह 1 डाला है तो ये f(1) है। ये क्या है, ये ऐसा है जैसे उस डेफिनेशन में किसी ने ओमेगा डाल दिया है तो ये f(ω) है। ये क्या है, ये ऐसा है जैसे उस डेफिनेशन में किसी ने ओमेगा स्क्वायर डाल दिया तो ये f(ω²) है। तो हमारा आंसर बड़ी जल्दी आ सकता है f(1) विच विल बी 3^10 f(ω). अब f(ω) 0 क्यों है, कि जैसे आप यहाँ पे ओमेगा डालोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है कि ये 0 होता है, तो 0^10 है तो 0 होता है। तो f(ω) 0 होगा और f(ω²) भी यहाँ 0 होगा, तो आंसर 3 की पावर 9 आ जाएगा, विच वॉज इजी। मजा अगले क्वेश्चन में, a0 प्लस a2 माइनस a4 प्लस a6 प्लस a8 माइनस a10 ऐसे जाएगा। अब ये क्या है, हमें करना तो समेशन ए आर ही है, सारे कोफिशिएंट्स ही ऐड करने हैं, पर आर एक तो इवन नंबर होना चाहिए, बट आर इक्वल टू 4, 10, 16 इनके लिए टर्म्स नेगेटिव हो जानी चाहिए, ये काम करना है। अब कई लोग बोलेंगे इसको मैं वैसे कर लूंगा, मेरे को दूसरा आंसर याद है, वो इस फंक्शन के लिए याद है, मैं यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दूं तो तुम्हारे मेथड शायद चेंज, तुम्हारे जो दूसरे मेथड है वो वर्क ना करे, कि मुझे पता है वो एक छोटा सा पार्ट 0 आता है, ये आता है, भाई उसमें आता होगा, इसमें थोड़ी आ जाएगा। तो हम एक जनरल मेथड की बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है। एक तो इवन है, तो सबसे पहले इवन बनाने की कोशिश करो। तो इवन बनाने के लिए हमने 1 की पावर आर और -1 की पावर आर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये पक्का अब आर इवन है। क्या, क्योंकि ये जो टर्म है वो क्या करेगी, आर जैसे ही ऑड होगा ये अपने आप 0 बन जाएगी और तुरंत उसको मार देगी, 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म, और जब भी आर इवन होगा तो ये 1 बन जाएगी, तो वो टर्म बच जाएगा। लेकिन हमें बचाना नहीं है वो टर्म, हमें इवन में से भी कुछ 4, 6 और 6, 10, 16 इन सबको माइनस और देना है। तो इनको कैसे हैंडल किया जाए। अब एक चीज सोचो, ये 6 का गैप है, तो 6 के गैप के बाद वो आपको माइनस देना चाह रहा है, पर 6 का गैप आपको यूज करने के लिए 6th रूट ऑफ यूनिटी की जरूरत पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हैं, इस गैप को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि आर सारी इवन है। कैसे कम कर सकते हैं, ये देखिए देखिए, ऑफकोर्स एक तरीका तो वही है कि आप सारी कोफिशिएंट्स का एडिशन माइनस ट्वाइस ऑफ ये वाला कर लीजिए, और ये 6 का गैप है, इसके लिए वो 6th रूट ऑफ यूनिटी आप लगा के आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा लेंदी होगा, ज्यादा लेंदी होगा थोड़ा सा, बट ऑल ऑफ कोर्स दिस कैन बी डन, देयर इज नो डाउट, यू कैन डू इट, इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज गुड। इनफैक्ट जो दूसरा मेथड है वो इसी का ही थोड़ा डिफरेंट वर्जन है, होता उसमें भी यही है। अब दूसरा हम लोग क्या सोचें एक्स्ट्रा, तो मतलब एक न्यू फिल्टर यहां पे डिजाइन करना होगा जिससे वो मल्टीप्लाई होके काम कर जाए। तो वो फिल्टर कैसे डिजाइन होगा, देखो, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये थे जो जिंदा बचे हुए थे, 0 के साथ +1 मल्टीप्लाई होना है, 2 के साथ +1, 4 के साथ -1, 6 के साथ +1, 8 के साथ +1, 10 के साथ -1, ये हो रहा है। तो ये सारे इवन नंबर है, तो r/2 क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, तो r/2 इक्वल टू 2 में ये -1 है, 5 में -1 है, 8 में -1 है, r/2 +1 कर दें तो 3 में -1 है, 6 में -1 है, 9 में -1, तो it is +1 when r/2 +1 is not a multiple of 3, and it is -1 when r/2 +1 is a multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में प्लस और माइनस वाला ये जो खेल था ना, मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है, उसमें प्लस माइनस, उसके लिए हम सीधा सीधा वो फैक्टर यूज कर सकते हैं, क्या, 1 - 2/3 टाइम्स 1 की पावर, आर नहीं, अब r/2 +1 लगेगा, क्योंकि वही होना है ना मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमने यूज किया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 की पावर r/2 +1, तो 1 की पावर r ही है, और r ध्यान रखिए इवन नंबर है, क्योंकि ऑड वाले तो पहले वाले फैक्टर ने पहले ही उड़ा दिए। कोई ना सोचे इसमें r की वैल्यू 3 आ गई तो क्या होगा, 3 आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो पहला वाला फैक्टर है वही r इक्वल टू ऑड को तो पहले ही मार चुका है। अब तो पूरा खेल ही r इक्वल टू इवन में। तो जैसे लेट से r इक्वल टू, ये है ना 1 की पावर r/2 +1, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही है, इंटू r/2, 1 का स्क्वायर रूट इन की पावर r, उसे 1 ही ले लीजिए। अब ओमेगा की पावर r/2 +1, ओमेगा स्क्वायर की पावर r/2 +1। अब ओमेगा को हम लोग ओमेगा की पावर 4 भी लिख सकते हैं, विच इज
द रीजन कि ओमेगा की पावर 4 वापस ओमेगा ही होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान होगा। ये ओमेगा स्क्वायर है, ये r/2 + 2 है, तो ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये वाला फैक्टर आता है 1/3 - 2/3 ओमेगा, ये इंटू ओमेगा की पावर 2r। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 1 की पावर r, ये क्या होगा ओमेगा की पावर 2 इंटू r+2 विच इज ओमेगा की पावर 2r इंटू ओमेगा की पावर 4 विच इज वापस ओमेगा है। और ऐसे ही ये 2/3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर r आ जाएगा। तो है, अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार चेक कर लो, व्हाट हैपेंस व्हेन r इज इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 पे ये 1 बन जाता है। वो क्या बनता है, r इक्वल टू 0 डाल के ये -2/3 टाइम्स ओमेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। तो r इक्वल टू 0 डाल के चेक करके देख रहे हैं कि a 0 आता है कि नहीं आ रहा। r को 0 डालो तो a 0 1 की पावर 0 प्लस -1 की पावर 0 अपॉन 2 इंटू 1/3 -2/3 ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 0 1 -2/3 ओमेगा स्क्वायर। ये लीजिए, ये क्या बना 1/3 -2/3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। ये बन गया 1, ये भी बन गया 1 a0। तो देखो हाँ जी, r इक्वल टू 0 के लिए a0 आ रहा। r इक्वल टू 4 के लिए देखो क्या होगा, जब r को तो हम 4 डालोगे, ये टर्म तो 1 बनेगी, ये टर्म क्या बनेगी 1/3 -2/3 ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 8। ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, ओमेगा की पावर 9 विच इज 1। ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 4 विच इज ओमेगा की पावर 6 विच इज अगेन 1। तो 1/3 -2/3 -2/3 is -4/3 प्लस 1/3 विच इज -3/3 विच इज -1। यानी r इक्वल टू 4 के लिए ये फैक्टर 1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है, मल्टीप्लाई करके अपना काम हो जाएगा। तो वर्क कर रहा है। अब करना कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा AR1 की पावर r। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप पे आंसर ही है। ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है इसने fx की डेफिनेशन में x जगह 1 डाला है, तो ये f(1) है -2 ओमेगा टाइम्स f ऑफ ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर टाइम्स f ऑफ ओमेगा, f ऑफ -1 -2 ओमेगा टाइम्स f ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर टाइम्स f ऑफ माइनस ओमेगा। अब इनकी वैल्यूज चाहिए होगी f(1), f ऑफ ओमेगा, f ऑफ ओमेगा स्क्वायर की, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये f ऑफ x है, f ऑफ 1 क्या है 1 डाल दो, ये है। f ऑफ -1 क्या है, x की जगह -1 डाल दो। f ऑफ ओमेगा क्या है 0, और f ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 0 आएगा। f ऑफ माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज -2 ओमेगा। देख लीजिए -2 ओमेगा बनेगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी माइनस ओमेगा होगा। तो 2 की पावर 10 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 10 वापस ओमेगा होता है। f ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 विच इज -2 ओमेगा स्क्वायर विच इज 2 की पावर 10 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 20, ओमेगा की पावर 20 वापस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो सारे पता लग गए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये 3 की पावर 10, ये 0, ये भी 0, ये 1, ये 2 की पावर 10 ओमेगा स्क्वायर, और वो ये सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके इतना सिंपल सा ये प्यारा सा आंसर आता है 3 की पावर 10 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 12/16। अब कुछ इजी लेवल ये हम लोग याद ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर काम एक मच्छर सामने आया तो मच्छर को मारने के लिए हम बजूका नहीं चलाएंगे। तो जो सिंपल वाले हैं उसको देख लेते हैं कि एफ अगर ये है जिसमें a0 a1 a2 a3 a4 सबके कोफिशिएंट है, तो किसकी हेल्प से हम सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपल काम है, f ऑफ 1 डाल दीजिए, सारे कोफिशिएंट्स का एडिशन आ जाएगा। अब कोफिशिएंट्स का एडिशन करना है पर प्लस माइनस करना है, तो ये तो सिंपल वाला केस है, इसमें f ऑफ -1 डाल दीजिए। इसके लिए क्या करना है, इसमें आपको दो दो का गैप करना है, तो उसमें ऐसा मत सोचो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, अरे इन दोनों को ही ऐड करके अपॉन 2 कर सकते हो। ये सिंपल वाले केसेस हैं, पर ये इतने सिंपल वाले हम मेंस में भी नहीं आते, पर जो भी है इतने सिंपल वाले एटलीस्ट याद ही रहने चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर सकते हैं। ये वाला, अब इसमें क्या हो रहा है, a1 के साथ 2 है, a2 के साथ 4 है, यानी x जगह कोई 2 डाल रहा है, तो f ऑफ 2। ये
ये एफ ऑफ -2 हो जाएगा। और इसको देखिए, इसमें 2 का गैप है। अभी उसकी तरफ मत सोचिए, अपना फैक्टर की तरफ की, क्या मल्टीप्लाइंग करना है हमें, क्या फिल्टर पेपर लगाना है, उसकी तरफ मत सोचो। ये सिंपल वाले हैं, इनको तो हम ऐसे ही पीट लेंगे। तो ये पता है, ये पता है, ये चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर लो ताकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सीईटी वीईटी लेवल में तो यहां तक ही काम चल जाता है। अब ये देखो, A0 -A2 +A4 -A6। वैसे तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे गैप क्रिएट करना है, पर ठीक है, आपने ये भी याद किया हुआ रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ आयोटा। आयोटा डाल दो तो उसमें जो रियल पार्ट आता है वो होता है ये वाला रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ आयोटा। ये इन्हीं दोनों का एडिशन हो जाता है, इन्हीं दोनों का एडिशन। यू ऐड दीज टू अपॉन 2, यू विल गेट दिस। और लेट मी टेल यू, ये आ जाएगा। और अगर आप वो सब ना भी करो ना, मल्टीप्लाइंग करने वाले फैक्टर्स के हेल्प से करो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये, पर ठीक है, आप जो याद रखना चाहे कर सकते हैं। ये वाला बहुत सिंपल है, आपको 3 का गैप क्रिएट करना है। स्टार्टिंग 0 से ही है, तो एक बार 1 डाल देना, एक बार ओमेगा डाल देना, और एक बार ओमेगा स्क्वायर डाल देना अपॉन 3। इट विल वर्क। तो ये कुछ सिंपल सिंपल बचकाने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके होमवर्क में बताइएगा। वही फंक्शन दिया है, 1 + x + x² की पावर 30 दिया है, A0 + A1 + A2 चलता जाएगा। अब उसको सारे कोफिशिएंट्स ऐड नहीं करने हैं, उसको -A0 + A1 + A2 + A3 -A4 + A5 + A6 + A7 -A8 चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये हमारे अकेडजा पोर्टल का ही क्वेश्चन है, एक बार हमारे कोर्सेज वगैरह चेकआउट कीजिए। हम डिटेल में करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, हम रैंक के पीछे भागते हैं, लेकिन रैंक के पीछे भागने के चक्कर में हम मैथ्स को इग्नोर नहीं करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, ये डेफिनेटली इजी नहीं था। इसके लिए जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आता है उसको ही थोड़ा ये वीडियो समझ में आया होगा। बट फिर भी क्योंकि इसको लेके बहुत सारा बच्चों का रिक्वेस्ट था कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करना है, तो मैंने सोचा कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली चीज बता दी जाए। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।